नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। भारत में पंचायती राज व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार चलाई जाती है। अब सरकार जो भी विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं ज़मीनी स्तर पे, उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उसी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम प्रधानों की होती है। तो इसी सबकी जानकारी के लिए, विकास कार्यों की जानकारी के लिए, किसी भी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रधानों की होती है, उसकी जानकारी के लिए हमने जो एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत वल्लीपुर में, जो विकास क्षेत्र बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत आती है। और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं भानु प्रताप यादव जी। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं और उनका एक अनुभव जानना चाहेंगे। 5 वर्षों का पंचायत वर्ष में विकास कार्यों को लेकर कैसा रहा। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद तिवारी जी। पहली बात तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। यहाँ से हमारी ग्राम सभा की तरफ से आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आप सर्वे के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तिवारी जी कि जो हमारे यहाँ सरकार की तरफ से बहुत सारी क्रियान्वित योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम सुचारू रूप से उनका निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ थोड़ी ज़रूर है, एक आपसे कहना चाहें कि हमारे यहाँ जैसे जनसंख्या काफ़ी है, बड़ी ग्राम सभा है, आवश्यकताएं बहुत हैं लोगों की, लेकिन सीमित संसाधन होने की वजह से हम सबको जो समुचित लाभ देना चाहते थे वो नहीं मिल पाया। अभी बहुत से लोग बाकी हैं, लेकिन जितना सरकार की तरफ से मिला है हमने पूरी तरह से ईमानदारी के साथ देने का प्रयास किया है। अच्छा, अभी आपने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत बड़ी है, जनसंख्या ज़्यादा है और लोगों को योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन सीमित मात्रा होने की वजह से सबको लाभ नहीं दिया जा पा रहा है। तो उसमें जैसे सरकार की कुछ योजनाएं जो पहले थी, जैसे ग्राम पंचायतों में सबको आवास देने की बात हुई, तो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है शुभारंभ हुआ। उसमें लोगों को, जो गरीब थे, जिनके पास अपना घर नहीं था, आवास सरकार की ओर से उनको आर्थिक मदद दी गई। तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आपकी थी। तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने आवास बनवाए गए आपके माध्यम से? जो बनवाए गए उसमें गुणवत्तापरक काम हुआ कि नहीं हुआ? लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? जी हाँ, पिछले पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे 5 वर्षों में लगभग हमारे मान के चलिए 250 आवास हम यहाँ से दे चुके हैं। इसमें कुछ हमारे अनुसूचित जाति के लाभार्थी हैं, कुछ माइनॉरिटी के हैं और कुछ सामान्य जातियों के हैं, और सबका यथोचित रूप से आवास बन चुका है। अभी भी बहुत सारे लाभार्थी हैं। फिर आवास प्लस सूची में मैंने उनका नाम दिया है, नाम आ भी गया है और यहाँ से हमारे यहाँ फीडिंग चल रही है। बस समस्या एक है, कुछ लोग हमारे यहाँ अत्यधिक निर्धन हैं, जैसे हम देना चाहते थे लेकिन उनका सूची में नाम नहीं था, लेकिन नहीं दे पाए। आज उनका नाम आ गया है, लेकिन एक समस्या यहाँ भी है कि यहाँ एक सीरियल रूप से दिया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। मिलेगा, ये निश्चित है मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जैसे सीरियल हमारा चल रहा है उस सीरियल का हमारे यहाँ तोड़ा नहीं जा रहा है। तो कुछ लोगों को हम जल्दी चाहते हैं आवास देना, लेकिन उनको अभी नहीं दे पा रहे हैं, इसी परिस्थिति बस। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी गांव देहात में, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नहीं, उसके पहले के जो भी सरकारें थी उनकी भी थी, कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबका अपना शौचालय बनवाया जाए। जो खुले में शौच की परंपरा है, इसको ख़त्म किया जाए। और क्योंकि उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थीं, तो इसके लिए सरकार ने व्यापक स्तर पे ये काम शुरू करा है कि सभी ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनके माध्यम से गांव में जागरूकता लाई जाए और लोगों को खुले में शौच की परंपरा से हट के शौचालय की ओर मोड़ा जाए। तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 150वीं जयंती पे ये संकल्प लिया गया कि भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना है। तो जो शौचालय योजना का काम था, लोगों को उसके लिए कैसे आपने प्रेरित किया और कैसे जागरूक किया? क्योंकि पुरानी परंपरा थी बाहर जाने की, अचानक से शौचालय की ओर मोड़ना, तरह तरह की तमाम प्रकार की बातें थी। तो इन सब के बीच में आपने कैसे लोगों को जागरूक किया, कैसे उनका शौचालय बनवाया, उसकी ओर मोड़ा, बताया उनको कि इसका क्या फ़ायदा है? तो उसका एक अनुभव कुछ बताना चाहेंगे आप? तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम इस सवाल का इंतजार भी कर रहे थे। भारत सरकार की चलाई गई एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे गांव देहात में लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसे बरसात के मौसम में विशेष तौर पे हम कहना चाहेंगे, बरसात के मौसम में जहां कीड़े मकोड़ों का डर था और लोग खेतों में जाने के लिए विवश थे, और इस योजना आने के साथ हमने यहाँ बहुत सारे शौचालय, लगभग हमने 600 शौचालय का निर्माण करवाया है। तो इसे लोग प्रेरित हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो उसको समुचित रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है, जायज़ बताया भी जा रहा है, लोगो भी लिखाया गया है।
और उससे आने वाली कठिनाइयों के बारे में अगर नहीं प्रयोग करते हैं तो आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी लिखाया गया है। तो इससे सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिली और इसे 12-12 हज़ार रुपये का जो अनुदान भी दिया गया है, तो इसे लोगों ने काफ़ी लाभ उठाया। हाँ, एक चीज़ और है कि अभी हमारे यहाँ बहुत सारे शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है। कारण क्या है उसका कि जितना हमें मिला था शौचालय का टारगेट उतना हमने करा दिया है। इसके लिए अभी मैंने कल सूची जिला को कल भी भेजी है सूची, जो हमारे यहाँ एसबीएम के लिए अभी लाभार्थी बाकी हैं उनकी सूची मैंने कल सुल्तानपुर भेज दी है जिला को। अभी कुछ और भी शौचालय हमारे यहाँ आएंगे और इसी रूप में एक हमारे यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जो पिंक शौचालय सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया है और काफ़ी बड़ी स्कीम है और उसका निर्माण हो चुका है। अभी पेंटिंग काम चल रहा है, टूटी वूटी लग गई है, टाइल्स का काम बाकी है, चल रहा है, अभी मौजूदा हालत में काम चल रहा है। उसको हमने अपनी ग्राम सभा के बीच में, कारण का क्या है कि एक ही शौचालय था वो, तो हर ग्राम में तो बनाया नहीं जा सकता था, इसलिए एक गांव में हमने उसका निर्माण कराया है और बढ़िया स्तर पर मैंने निर्माण कराया है। तो उससे आने वाले समय में लोगों को, विशेष तौर पर महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए है ये हो, तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा और निर्माण कराया गया है। और भी लाभार्थी जो हैं उनका फॉर्म आवेदन लिया जा रहा है। आज भी आने वाले समय में जो लाभार्थी बाकी हैं उनको दिया जाएगा। बहुत बढ़िया है कि लोगों को सबसे पहले उसके बारे में जागरूक करना ही किसी भी योजना की सफलता का कारण है। जब तक उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होगी, उसके जो है पॉजिटिव क्या है उसको जानकारी नहीं होगी, तब तक उसका उपयोग लोग नहीं करेंगे। क्योंकि तमाम प्रकार की फ़ोटो वगैरह वायरल हुई कि शौचालय बन गया है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें लकड़ी कंडी लोग रख रहे हैं। तो ये सब समस्याएं गांव देहात में अक्सर होती हैं। अब कोरोना का जैसे ये समय सब शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा था, गांव के बहुत सारे लोग बाहर काम करते थे, क्योंकि रोज़गार के लिए लोग बाहर जाते हैं और उसी रोज़गार के माध्यम से यहाँ नहीं मिल पाता है, तो उनके गांव देहात में उनके परिवार का भरण पोषण होता है। तो कुछ लोग जो बाहर काम करते थे वापस अपने गांव देहात आए, तो उनके रहने की जिम्मेदारी, उनको क्वारंटाइन रखने की जिम्मेदारी, उनके भोजन की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि सरकार की ओर से रोज़गार देने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की थी। तो कोरोना के समय का एक कुछ अनुभव आप बताना चाहेंगे, कैसे आपने लोगों की मदद की, योजनाओं के माध्यम से कैसे उनको रोज़गार दिया आपने? जी हाँ, देखिए कोरोना काल में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये सब सर्वविदित है और सब जानते हैं। लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ उन्मुख हुए और बहुत सारे हमारे गांव के भी लोग, यहाँ बहुत से लोग आए हैं, अभी आपको मिलेंगे जो शायद कोरोना काल में आए, जैसे ये लोग खड़े हैं कुछ लोग, ये भी कोरोना काल में ही आए हैं। तो ये आए तो जैसे अब आने में इन लोगों को तो कठिनाई हुई, कोई अपने प्राइवेट वाहन से आया, कैसे आया वहाँ तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ जो पे भी हमारी व्यवस्था हुई, हमने विद्यालय में रहने खाने की व्यवस्था की, जो भी हमसे हो सका ये तो उचित प्रबंध किया। और हमारे यहाँ एक किचन, वो कम्युनिटी किचन का भी व्यवस्था थी बगल ग्राम सभा में, वहाँ से भी खाना आता था। जो रुकना चाहते थे वो रुके और काफ़ी समय से उनको क्वारंटीन किया गया था, उनसे सारी व्यवस्थाएं पूछा जाता था, जो भी उन्हें आवश्यकता थी पूरी किया जाता था। हाँ, रही रोजगार की समस्या, तो रोजगार में हमने उस समय पे या इस समय भी इसके लिए हमने नरेगा का विशेष रूप से क्रियान्वयन किया और उसमें 100 दिन रोजगार लगभग हमने देने का प्रयास किया। और जितने लोग आए थे और सरकार की भी उसमें काफ़ी सहभागिता रही कि सही समय से पैसा भी आ जाता था, लोगों को उससे काफ़ी राहत मिली थी। क्योंकि जो शहर छोड़ के आए थे उनके लिए आर्थिक समस्या तो बहुत विकट थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था और हमारे पास रोजगार देने का भी और विकल्प भी नहीं था। ये हमारे पास एक विकल्प था मनरेगा योजना, और मनरेगा योजना के तहत मैंने उस समय काफ़ी काम किया, लगभग मैं चलाए कंटिन्यू काम जारी ही रखा। और भले पैसा थोड़ा कभी लेट हो गया, कभी ज़्यादातर पैसा आ गया, तो उसमें हमने लोगों को इस तरह से मदद की। जी, जैसे गांव देहात में अक्सर जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, इनके लिए सरकार विशेष ध्यान देती है, इनके लिए जो है आर्थिक मदद देती है, जिससे उनका जीवन जो है सुचारू रूप से चले। तो उसमें जो भी पेंशन योजना है उसकी क्या एक स्थिति है आपकी ग्राम पंचायत में? क्या कुछ काम बाकी है? मतलब जिनको पेंशन नहीं मिल रही, इस प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है? जी हाँ, हमारे यहाँ जैसे एक सरकार की स्कीम है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। तो हमारे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा होगा विधवा में जो पेंशन नहीं पा रहा है, अपवाद स्वरूप में ही कोई होगा जो हमारी जानकारी में नहीं है। विकलांग में भी नहीं ऐसा बचा है जिसको मैंने पेंशन नहीं दिलाई है। वृद्धा पेंशन में भी मैंने अपनी जानकारी में जितने लोग हमें मिले हैं
सबको लगभग पेंशन मिल रही है। अभी भी 60-70 फार्म जो है पेंडिंग में हैं, यहाँ से भेज दिए गए हैं, ऑनलाइन उनको कर दिया गया है। अभी अभी हाल में 1 महीने पहले हमारे यहाँ 25 पेंशन और आई। इसके बाद भी हमारे यहाँ लगभग 50-60 फार्म जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं और उनको यहाँ से भेज दिया गया है। ब्लॉक से मैंने डोगल भी करवा दिया है, यहाँ से सारी व्यवस्था करके गई है, बस पैसे का इंतज़ार है। जो हमारी जानकारी में कोई नहीं बचा है जो 60 साल के ऊपर का हो गया हो और उसका पेंशन फार्म ना भरा गया हो। जी, जैसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि जनपद में जो है आपकी जो ग्राम पंचायत का विद्यालय है वो प्राथमिक विद्यालय बहुत पुराना है, आज़ादी के लगभग 2-3 साल बाद का है, 1949 का है। तो उसके जीर्णोद्धार के लिए विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत क्या क्या काम आपकी ओर से हुआ है, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें, क्योंकि गांव देहात में शिक्षा वो माध्यम है जिसके द्वारा विकास का पैमाना तय किया जाता है। तो स्थिति क्या है विद्यालयों की? जी तिवारी जी, अभी हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे अभी तो हमने इंडिकेट भी किया था आपको, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय दरियाव लाल है जिसमें हमने शिक्षा भी ग्रहण की थी। तब वहाँ एक ही रूम था और हमने उसमें कायाकल्प में उसको अभी मान लीजिए कि उसको निगलेक्ट ही मान लिया गया था, उस विद्यालय को पूरी तरह जर्जर हो गया था। लेकिन फिर मैंने उसमें सरकार की तरफ से जब पैसा आया तो उसमें मैंने जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी किया, उसके सारे प्लास्टर को तोड़वाए, जो छज्जा टूट गया था मैंने उसको बनवाया, वहाँ पे टाइल्स लगवाई। अब वो अपने आप में एक बेजोड़ है, विद्यालय अपने आप में वो कमरा बेजोड़ है, जबकि नए कमरे उसकी तुलना नहीं में आ पा रहे हैं। और ये काम कराया गया प्राइमरी पाठशाला दरियाव लाल में। उसके बाद हमारे यहाँ एक प्राइमरी पाठशाला पूरे जोधी है, वहाँ भी बच्चे काफ़ी संख्या में हैं, वहाँ भी मैंने बाउंड्री वाल का निर्माण कराया। 2 पुराने कमरे थे उनका जीर्णोद्धार तो कराया गया, लेकिन टाइल्स की व्यवस्था उसमें नहीं हो पाई। आज ही मैंने कल अभी जी साहब को फ़ोन किया था, वहाँ भी एक जूनियर विद्यालय है, वहाँ भी टाइल्स के लिए मैंने बताया है, कल आके वो एस्टीमेट बनाएंगे। जो भी हमारा काम भी थोड़ा बाकी है वहाँ पे करेंगे। जी, जैसे पंचायत के चुनाव का समय आ रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे लोग हैं, युवा भी हैं जो वो पंचायत के चुनाव की ओर अपना रुख अपना रहे हैं, वो उसमें सक्रियता दिखा रहे हैं। सक्रियता वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपके पास अनुभव है, आप ग्राम पंचायत के प्रधान के प्रतिनिधि भी हैं, काम भी आपने कराया है, तो एक संदेश आप युवाओं को कुछ देना चाहते हैं जो चुनाव में सक्रियता दिखा रहे हैं, चाहे वो अपना ग्राम पंचायत स्तर का हो, जिले पंचायत का हो, तो उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं संदेश देना चाहते हैं अपने युवाओं के, अगर वो राजनीति की तरफ उन्मुख हो रहे हैं और ग्राम सभा में एक चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो भी उनका है, या योगदान करना चाहते हैं या उसके विकास के लिए वो आना चाहते हैं, तो हम अपनी ग्राम सभा की तरफ से उनका स्वागत करते हैं और आएँ, इसमें जुड़ें, लेकिन उसका ईमानदारी से जो हो सके उसका निर्वहन करें। ये तो हमारी रही ग्राम पंचायत वल्लीपुर के प्रधान प्रतिनिधि जी से बातचीत। अब इनके माध्यम से इनके ग्राम पंचायत में जो भी काम हुआ है सीधे उसकी जानकारी के लिए इनकी ग्राम पंचायत की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत वल्लीपुर में और यहाँ पे एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत बहादुर है। आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी, हम लोग जानकारी के लिए आए हैं, आपके ग्राम पंचायत में प्रधान जी के माध्यम से विकास कार्यों की कुछ काम कराए गए हैं कि नहीं? उसके एक काम कराया गया है, बहुत अच्छा काम कराया गया है। हाँ, क्या क्या काम हुआ है? शौचालय वगैरह हो गया, और भी पेंशन के बारे में है, जिसका आवास आया है उसको भी मिला है, और भी सड़क हो गया और एक खड़ंजा हो गया, नाली हो गया, और भी तमाम चीज़ें कराया गया है। विकास कार्य हुआ है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा राजकरण निशान नाम है, मैं इसी गांव से हूँ। तो यहाँ पे कुछ काम हुआ है कि नहीं? जो बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की होती हैं, मोदी योगी की, उसका कुछ यहाँ पे लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, ग्राम पंचायत के तरीके मतलब योजनाएं हैं लगभग सब यहाँ पर मिल चुकी हैं, चल रही हैं। तो यहाँ पे जैसे शिक्षा की व्यवस्था के लिए विद्यालय अच्छा है? हाँ, विद्यालय अच्छा है, हमारे ग्राम सभा यहीं दरियाव लाल में है, प्राथमिक विद्यालय है दरियाव लाल में, बढ़िया अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे जाते हैं। बरसात और साथ में नाली वाली या खड़ंजा वड़ंजा ठीक से है कि नहीं? नहीं, हमारे प्रधान जी हमारे गांव में अच्छा विकास किए हैं, नाली खड़ंजा की सब व्यवस्था की है, पानी भराव कहीं पर नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ। क्या नाम है आपका? भानुमति। अच्छा, ये जो आवास कॉलोनी की व्यवस्था थी प्रधान जी के माध्यम से मिल रही थी, उसकी योजना का लाभ आपको मिला है? क्या नाम है? सुनीता देवी। हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, जो आपके प्रधान जी हैं, क्या नाम है प्रधान जी? रामदास। तो
उनके माध्यम से कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है गांव में? हाँ हमारे तो हुआ है। अच्छा, क्या कॉलोनी बनी है, राशन कार्ड। कानूनी राशन कार्ड, राशन वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा, तो ये जब ये लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, तो उसमें पूरा राशन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? हाँ मिल रहा था। क्या करते हैं आपके पति? ईटागार। हाँ मनरेगा में भी काम करने का मौका मिला था? हाँ मिला था। मतलब कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं, तो क्या कर रही हैं? गेहूँ बना रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? गेहूँ सूप। आपकी कुछ फसल वगैरह में काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है खेती में? हाँ हो रहा। सरोज। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी लोगों को मिलनी थी, तो ये आपका बनवाया गया है? हाँ भैया। किसके नाम पे है ये? सूर सतीश। कोई समस्या आपको? नहीं भैया। शौचालय योजना का लाभ आपको मिला है? हाँ भैया। उपयोग होता है उसका? हाँ